Good evening, friends. Today, once again, we have come back to our new channel. Not new, actually, it's old. Your exam concept. आज हम कुछ आपके सामने लाए नया वीडियो. टॉपिक्स भी थोड़ा डिफरेंट, थोड़ा हटके टॉपिक्स है. आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो आपके स्क्रीन में दिखाई दे रहा है शायद, होमोग्राफ, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स. कुछ दिनों से कुछ रिक्वेस्ट आ रहा है दोस्तों, मेरे दोस्तों या स्टूडेंट्स लोगों ने भी मुझे बोला, जी सर आप थोड़ा कंफ्यूजन क्लियर कर दीजिए. ऐसे किसका कंफ्यूजन? बोला सर होमोग्राफ एंड होमोनिम्स एंड होमोफोन्स क्या होता है? एग्जाम में आता है होमोनिम्स, जैसे एक्सेप्ट एक्सेप्ट, बर्थ बर्थ, प्रिंसिपल प्रिंसिपल, ऐसा कुछ होता है. तो उन लोगों में थोड़ा they are really very confused about the homograph, homonyms and homophones and heterophones. और भी एक है. तो आज हम डिस्कस करेंगे. that means we have only the topic is homograph, homonyms and homophones. English लिटरेचर में कुछ ऐसे वर्ड्स है, इसका प्रोनाउंसिएशन, स्पेलिंग, मीनिंग सब कंफ्यूज कर देता है. मुझे भी कंफ्यूज हुआ था पहली बार जब मैं सीखना शुरू किया था. मुझे भी बहुत सारा कंफ्यूजन हुआ था, पर आस्ते आस्ते आस्ते, जैसे मैंने पहले भी बोलता हूँ, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. अब जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना सीखेंगे. तो हर टाइम प्रैक्टिस करना पड़ेगा. थोड़ा बुक से, डिक्शनरी से थोड़ा पढ़ना पड़ेगा. आजकल तो हर एक का घर में डिक्शनरी होता ही है, और मोबाइल, जब से मोबाइल आ चुका है तब तो डिक्शनरी एक्सटिंक्ट हो गया है शायद. एनीहाउ, आज का जो टॉपिक है वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक है. जो इंग्लिश वर्ड, जो प्रोनाउंसिएशन का कितना वैल्यू है, कितना महत्व रखता है लिटरेचर में, आज हम उसी के बारे में सीखेंगे. तो चलिए शुरू करते हैं आज का मेन टॉपिक्स, द डिफरेंस बिटवीन होमोग्राफ, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स. आज स्लोली मैं इसको समझाऊंगा. हर चीज का कुछ होता है स्पेलिंग, प्रोनाउंसिएशन एंड मीनिंग. हर वर्ड देखने में तो एक ही जैसा लगता है, मगर बोलने के जब आप बोलने जाएंगे तब उसमें कुछ डिफरेंस आएगा. मजा आ जाता है. अगर एक ही बात, एक ही वर्ड को हम डिफरेंट एंगल में देखेंगे तो देखेंगे उसका डिफरेंट मीनिंग निकल के आता है. तो आज का जो वीडियो है मुझे लगता है आप लोगों को अच्छा लगेगा. थोड़ा हटके है, डिफरेंट टॉपिक्स है. करेक्ट टेंस, वर्ब चेंज, नरेशन, प्रीपोजिशन नहीं है. जस्ट वर्ड के ऊपर एक वीडियो मैंने बनाया. उन लोगों ने बोला सर थोड़ा एक कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन तो क्लियर करना है. ये होमोग्राफ क्या है, होमोनिम्स क्या है, होमोफोन्स क्या है. तो चलिए शुरू करते हैं. तो पहले यहाँ पे यहाँ पे नजर आ रहा है होमोग्राफ. कौन सा वर्ड, which words are called homograph and which words are called homonyms and which words are called homophones. तो पहला नंबर 1 यहाँ पे देखिए. सपोज यहाँ पे भी मैंने रखा स्पेलिंग, यहाँ पे भी मैंने लिखा स्पेलिंग. आप थोड़ा डिफरेंस तो फॉलो कीजिएगा, आस्ते आस्ते समझ में आ जाएगा. तो होमोग्राफ का जो वर्ड होता है उसके स्पेलिंग दोनों वर्ड का बीच में होगा. वर्ड दो ठो रहेंगे, हर जगह पे दो ठो वर्ड का मैं डिस्कस कर रहा हूं. कंपैरिजन, यहाँ पे भी दो ठो वर्ड. ये दोनों वर्ड में स्पेलिंग जो है वो सेम रहेंगे.
होमोग्राफ में दो ठो वर्ड, अब पकड़ लीजिए, दो वर्ड, तीन भी हो सकते, दो वर्ड का जो स्पेलिंग है स्पेलिंग सेम रहेगा। होमोनिम्स में क्या होगा, यहाँ पे भी स्पेलिंग जो है वो सेम रहेंगे, मगर होमोफोन्स में स्पेलिंग डिफरेंट रहेगा। देखिए अभी भी कंफ्यूजन है, क्योंकि होमोफोन्स का कंफ्यूजन क्लियर हो चुका है। ये होमोफोन्स क्या है, जो दो वर्ड है, दो वर्ड का, ये दो वर्ड का जो स्पेलिंग है, स्पेलिंग चेंज होगा। जैसे ये दो वर्ड लिखा मैंने, देखिए दोनों का स्पेलिंग चेंजेस है। एक है SOLE, SOUL, चेंज नजर आया, डिफरेंस, स्पेलिंग जो है स्पेलिंग डिफरेंस है। वेरी गुड। यहाँ पे ये देखिए, यहाँ पे मैंने कैन लिखा, यहाँ पे मैंने लिखा सपोज देखिए ये सेम वर्ड नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट वर्ड है। बो, कैन, सोल। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला आपको, व्हाट आई हैव सेड, दैट इज स्पेलिंग इज सेम, स्पेलिंग इज सेम। यहाँ पे कैन, बो, बट स्पेलिंग इज डिफरेंस। नजर में आया। सेकंड नंबर में आते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसका भी देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। इसका भी देखते हैं प्रोनाउंसिएशन। तो इसका होमोग्राफ में ये प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट होगा। वर्ड ये दोनों सेम लग रहे हैं, मगर इसका जब प्रोनाउंसिएशन होगा वो डिफरेंट होगा, सेम नहीं होगा। यहाँ का जो प्रोनाउंसिएशन है ये प्रोनाउंसिएशन सेम रहेगा, और यहाँ का जो ऑलमोस्ट सेम रहेगा। ये 100% सेम नहीं होगा, मगर 90% सेम रहेगा। मगर इस जगह पे देखिए होमोग्राफ में क्या नजर है, ये जो बो मैं बोल रहा हूँ, मेरे भी स्पेलिंग प्रोनाउंसिएशन में गलत हो रहा है। मैं अभी क्लियर नहीं कर रहा हूँ, क्लियर बाद में करूंगा। बो मैं बोल रहा हूँ, अभी कैसे होता है कि क्यों होता है बाद में मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। चलो ठीक है, थर्ड नंबर में आते हैं। थर्ड नंबर में इसका आता है मीनिंग। इसका भी आता है मीनिंग। इसका भी आता है मीनिंग। तो थर्ड नंबर में जो मीनिंग है वो होमोग्राफ का मीनिंग क्या होगा, डिफरेंट होगा ऑब्वियसली। डिफरेंट होगा मीनिंग, इसका भी मीनिंग डिफरेंट होगा। डिफरेंट होगा, इसका भी मीनिंग डिफरेंट होगा। मीनिंग तो सेम नहीं होगा, ये तो 100% गारंटी देकर, मीनिंग सेम नहीं है, मीनिंग डिफरेंट। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, तीन चीजों का ध्यान रखिएगा।
होमोग्राफ कंफ्यूजन है, क्योंकि होमोग्राफ, होमोनिम्स, होमोफोन्स सब होमो होमो होमो, दैट मींस कॉल इज अ कंफ्यूजन हो रहा है। मुझे भी कंफ्यूजन हुआ था, आपको भी होगा, न्यू कमर्स के लिए थोड़ा ज्यादा ही होगा। फिर भी प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, अगेन आई एम रिपीटिंग दिस सेंटेंस। तो यहाँ पे मैंने क्या बोला, देखिए स्पेलिंग, पहले स्पेलिंग क्या होगा, होमोग्राफ का एंड होमोनिम्स का, ये दोनों का स्पेलिंग सेम होगा। तो पहले मैंने बोला होमोग्राफ एंड होमोनिम्स स्पेलिंग सेम होगा, मगर होमोफोन्स का स्पेलिंग डिफरेंट होगा। प्रोनाउंसिएशन इसका डिफरेंट होगा होमोग्राफ्स का, होमोनिम्स का प्रोनाउंसिएशन सेम होगा, मगर होमोफोन्स का प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होगा। जैसे सोल सोल, सोल सोल, सोल मीन्स ओनली एंड सोल मीन्स स्पिरिट। मीनिंग तो डिफरेंट है, मीनिंग डिफरेंट है, मगर प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम है। सभी थोड़ा नीचे आता हूं। सपोज होमोग्राफ, यहाँ पे डिक्शनरी जब आप ओपन करेंगे, कुछ चीज खोजेंगे, तब आपको वहां पे फोनेटिक्स एक चीज रहता है। ऑक्सफोर्ड, मेनली ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी जिन लोगों के पास है, वो वहां पे आप जब भी कोई वर्ड सर्च करेंगे, उस सर्च वर्ड का बगल में ब्रैकेट में फोनेटिक्स से उसका प्रोनाउंसिएशन दिया रहेगा। तो मैं वो फोनेटिक्स में नहीं जाऊंगा, जस्ट थोड़ा मैं हिंट दूंगा जो क्यों, कैसे प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है। आप लोगों को लगता है दोनों हवा जो बतास, बंगाली में बतास बोले, हिंदी में हवा, विंड, ब्लोइंग विंड, तो दोनों का अब देखिए ये वर्ड जो स्पेलिंग, मैंने क्या बोला था, स्पेलिंग सेम, यहाँ पे सेम स्पेलिंग है दोनों का, मगर दोनों का मीनिंग, ये दोनों का जो मीनिंग है, मीनिंग तो डिफरेंट है। मगर दोनों का प्रोनाउंसिएशन ये भी डिफरेंट है। तो ये, इसको हम बोलते हैं ये जो WIND, विंड, IN, इसका प्रोनाउंसिएशन इन होता है, इन। ये जो दोनों का जो बीच में है वावेल एंड कंसोनेंट, ये दोनों का प्रोनाउंसिएशन इन होता है, जस्ट लाइक जैसे हम बोलते इज, इट, इसी तरह इसका प्रोनाउंसिएशन होता है विंड, WIND, विंड, इन, ऐसा प्रोनाउंसिएशन है। इसका जो साउंड है इन होता है, पर इसका जो साउंड है इसका होता है IE होता है। ये दोनों का जो साउंड है इसका IE होता है। जैसे कि आप एक सिमिलर वर्ड में ले रहा हूं, इसको क्या कहते हैं आप लोग, मिंड और माइंड, इसको हम लोग माइंड, प्रोनाउंसिएशन लाइक दैट, MIND, IN का जो है वो IE होता है। डिफरेंस आ गया दोनों का वर्ड का। तो हम लोग जो बोलेंगे, बोलने के लिए हमारा इंग्लिश में प्रोनाउंसिएशन इज वेरी इंपॉर्टेंट।
आप कोई लिटरेचर सब्जेक्ट है, लिटरेचर सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, मेनली इंग्लिश का बाद मैं बात कर रहा हूँ, तो उस चीज का आप जब भी कोई बात करेंगे तो इंग्लिश लिटरेचर में हर वर्ड का परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन होना चाहिए, तब जाके सुनने भी मजा आता है, आपको बोलने भी सेटिस्फेक्शन आ जाता है। विंड एंड वाइंड, विंड एंड वाइंड, जैसे आज मीटिंग को मुझे खत्म करना है, I have to wind up the meeting by 10:30. I have to wind up. I have to wind up the meeting at 10:30 or by 10:30 or before 10:30. So I have to wind up the meeting. Wind up, खत्म करना है. Rewind. इस गाने को आपने सुना होगा. Rewind करो. Rewind. So wind is not wind. तो ये जो डिफरेंस है, ये होमोग्राफ का डिफरेंस है. मुझे लगता है आप लोगों को थोड़ा, ऐसे तो सब कुछ जानते हैं, फिर भी मैं थोड़ा कंफ्यूजन होता है, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे बोला जी सर थोड़ा इसको क्लियर कर दीजिए, तो इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, शायद उन लोगों का थोड़ा हेल्प हो जाए. तो ये था डिफरेंस ऑफ होमोग्राफ. अभी हम लोग आते हैं होमोनिम्स में. तो होमोनिम्स का क्या डिफरेंस होगा? रफ कर देते हैं, पेज क्लीन होगा तो लिखने में सुविधा होगा. मैं जितना हो सके डिफरेंट लैंग्वेज में समझाने की कोशिश करता हूँ, जाते सबके लिए सुविधा हो. এতিয়া মই আৰু এটা প্ৰেক্টিস কৰিম. এই প্ৰেক্টিসটো হল হোমোনিমছৰ ওপৰত. আগৰটো কৰিলো হোমোগ্ৰাফ, এইটো মই কৰিম হোমোনিমছ. এই হোমোনিমছৰ ডিফাৰেন্সটো কি? হোমোগ্ৰাফটো লাগে চাগে আপোনাৰ ক্লিয়াৰ হৈ গল যে হোমোগ্ৰাফ কেনেকুৱা হ'ব লাগে. হোমোগ্ৰাফৰ মই আকৌ কৈ আছো যে স্পেলিং টু সেম হ'ব, pronunciation different হ'ব, meaning different হ'ব. তার লগত আৰু এটা এক্সাম্পল দি দিও. তেনেহলে আপোনালোকৰ ডিফারেন্সিয়েট কৰাতে আপোনাৰ সুবিধা হ'ব. সাপোজ BOW, মই যেটো আগতে লিখিছো BOW, এই দুটা ওয়ার্ডের প্রনাউন্সিয়েশন কেনকৈ ডিফারেন্ট হয়? এটো যেতিয়া অক্সফোর্ড ডিকশনারি আপনি যিমান যেটো অভিধান কয় অসমীয়াত, তাতে যেতিয়া আপনি ওয়ার্ড বিলাক সার্চ কৰিব, তাতে আপনি চাব বো এন্ড বো. এই যে বো, যদি এটো ধনুষ হয়, এইটো কোৱা হয় এৰো, আৰু এইটো কোৱা হয় বো. এইটোক আমি কওঁ বো. এইটোৰ প্রনাউন্সিয়েশন হয় এনেকুৱা. এই যে তীর ধনু, তীরক আমি কওঁ এরো, আৰু এই যে ধনু যেটা আমি ইউজ কৰিছো ইয়াতে, এইটো কোৱা হয় বৌ. বৌ, BOU, বৌ, বৌ সাউন্ড. আৰু এইটো হল কি যেতিয়া আমাৰ এই মূৰ যেতিয়া বেন্ড কৰো আমি ফর রেসপেক্ট, কাকো রেসপেক্ট করার কারণে যেতিয়া আমি মূৰটো তলত কৰো, এইটো হয় বৌ. এনেকুৱা প্রনাউন্সিয়েশন হয় BAU, বৌ. এইটো হোমোগ্রাফৰ ডিফারেন্সিয়েট. যেনেকুৱা আৰু আছে, যদি ক
কবলে গেলে তো শেষই না হবো। ENTRANC entrance, ENTRANC entrance। আমি সদায় एंट्रेंस वर्ड टू सुनिब पाऊं, हर टाइम में एंट्रेंस वर्ड टू सुनने को मिलता है। तो इसका डिफरेंस क्या है? डिफरेंस है यहाँ पे एक एंट्रेंस जो है ई से शुरू होता है, EN एंट्रेंस, जिसको बोलते हैं हम लोग एंट्री। गेट, गेट में एंट्री करना, तो इसको बोलते हैं एंट्रेंस। और इस सेकंड जो एंट्रेंस है इसका प्रोनाउंसिएशन होता है आई से, इंट्रेंस। इंट्रेंस इज कॉल्ड डिलाइट। तो ये these are the differences between these words, bow and bow, this called bow and bow, entrance and entrance। शायद क्लियर हो गया होगा। अभी तो होमोग्राफ जो मैं बार बार बोला, जिसका प्रोनाउंसिएशन डिफरेंस होगा, स्पेलिंग सेम होगा, मीनिंग डिफरेंट होगा। अभी आते हैं होमोनिम्स। जो होमोनिम्स है, होमोनिम्स में मैंने बोला जो स्पेलिंग सेम होगा। इसका पॉइंट क्या, स्पेलिंग जो होता है स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन ए भी सेम होगा, मीनिंग ए डिफरेंट होगा। पकड़ लीजिए, कैन, एक कैन, ये कैन, कैन स्पेलिंग सेम है, CAN, प्रोनाउंसिएशन कैन कैन, मगर इसका मीनिंग जब आएगा, ये कैन मतलब एबिलिटी आता है और एक कैन मतलब कंटेनर आता है। व्हाट डिफरेंस, कैन कैन। इसी तरह इंग्लिश लिटरेचर में बहुत सारा ऐसे वर्ड है जो आपको मिल जाएगा। जैसे हम लोग बोलते हैं, ये तो कॉमन वर्ड है, क्रिकेट, क्रिकेट, ये सबको पता है, पता है। इंसेक्ट पकड़ लीजिए, और ये इंस्ट्रूमेंट फॉर प्लेइंग, क्रिकेट, क्रिकेट। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन दिस होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। होमोनिम्स में स्पेलिंग सेम होता है, प्रोनाउंसिएशन सेम होता है, मगर मीनिंग डिफरेंट होता है। इस तरह बैंक, बैंक आ जाएगा, बैंक, रिवर बैंक, वन बैंक, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बैंक, ये भी आ जाता है। तो दिस द डिफरेंस, होमोग्राफ एंड होमोनिम्स। तो एक क्लियर हो गया, ये दोनों में ज्यादा कंफ्यूजन लग जाता है। जो होमोग्राफ क्या होता है, होमोग्राफ में फिर से बोला, होमोग्राफ इज स्पेलिंग सेम बट प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट, और होमोनिम्स स्पेलिंग सेम बट प्रोनाउंसिएशन इज सेम। अंडरस्टूड? ओके। अभी लास्ट जो है ये इजी है, जिसको बोलते हैं होमोफोन्स।
होमोफोन्स, होमोफोन्स में स्पेलिंग सेम नहीं होगा, ये डिफरेंट होगा। प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होगा, मीनिंग तो ऑलवेज डिफरेंस होगा। तो ये होमोनिम्स का जो बायोडाटा, अभी इसका एग्जांपल मैं कैसे दूं? पहले मैं बोला था, आप लोग ट्रेन में चलते हैं रिजर्वेशन करके, ये क्या है? ये क्या है? ये बर्थ, 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 बर्थ सुनने में एक ही लगता है। एक होता है बेड, जो हम लोग यूज करते हैं ट्रेन में, जो सीट होता है सोने के लिए, जो हमें बेड दिया जाता है, उसको बोलते हैं बर्थ, रिजर्व बर्थ। और ये होता है जन्म, ये होता है बर्थ, गिव बर्थ, जन्म। इसी तरह ये डिफरेंसेस है। इसको आपको मिल जाएगा, बहुत सारा है, ये उतना कंफ्यूजन नहीं है। सो एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये भी आपको मिल जाता है। एक्सेप्ट मतलब आप किसी से कुछ चीज एक्सेप्ट कर रहे हैं, एक्सेप्ट मतलब उसको छोड़ के, एक्सेप्ट राजू, मोहन विल प्ले फुटबॉल, एक्सेप्ट हरी, एक्सेप्ट दिस, दैट मीन्स जिसको आप छोड़ रहे हैं, और एक्सेप्ट जो है इसको आप ले रहे हैं। ये प्रिंसिपल, जो हेड ऑफ इंस्टीट्यूशन, स्कूल्स में जो प्रिंसिपल्स होते हैं, और ये प्रिंसिपल जो आपका नियम, नीति, जिसको बोलते हैं हम लोग नीति बोलते हैं, इंग्लिश वर्ड में आता है नीति। आप सच्चाई में चलते हैं, सच बात बोलते हैं, दैट्स प्रिंसिपल। ऑनेस्टी इज योर ग्रेट प्रिंसिपल्स, मेन प्रिंसिपल। सो ये वर्ड सब ऐसे आता है जैसे स्पेलिंग डिफरेंट होता है, स्पेलिंग सब डिफरेंट होता है, मगर प्रोनाउंसिएशन ऑलमोस्ट सेम होता है। तो यही जो डिफरेंस है यहाँ पे, जो होमोग्राफ, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया इसको और एक्सप्लेन कर, पूरा सेंटेंस लिख के मैं कर सकता हूँ, और जस्ट कंफ्यूजन क्लियर करने के लिए उन लोगों को बोला, सर मुझे कंफ्यूजन हो रहा है इसको समझने में, ये होमोग्राफ, होमोनिम्स एंड होमोफोन्स क्या है, उसका डिफरेंस कैसे पता, क्या करें, इसके लिए एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया। आई होप you will like my video. Thank you and have a nice day.